इंग्लैंड को पकड़ के बजा दिया भाईजान इंडिया ने, और ऐसा बजाया कि ये उठने के काबिल भी नहीं रहे। इजी विन फॉर इंडिया, 4 विकेटों से जीते हैं, लेकिन ओवरऑल इंडिया कभी ऐसा लगा नहीं कि हाँ ये इस मैच में ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। क्या हमारी जिंदगी में सिर्फ जलालत के सिवा कुछ भी नहीं? तो बेटा ये गाना बिल्कुल इन पे सूट होता है ना। तो इंडिया यूजली दे रीच टू द फाइनल और द सेमीफाइनल, एटलीस्ट सेमीफाइनल या फाइनल। भाईजान वो ना स्मोक होती है, तो हम स्मोक में नहीं खेल पाते। मुंह में गल दस, आज केड़ी स्मोक सी? जिस तरह से स्मूथ तरीके से चेज हुआ है तो मैच जिधर जाना था उधर चला गया और इंग्लैंड खड्डे में बढ़ गया। को पकड़ के बजा दिया भाईजान इंडिया ने, और ऐसा बजाया कि ये उठने के काबिल भी नहीं रहेंगे। मतलब ये बड़ी बातें करने वाले, वो माइकल मान, वो घंटे का, और वो नासिर हुसैन, और ये फलाना टमकाना, इनकी बेसबॉल। ब्रैंडन मैकलम को टेस्ट से ले उठा के जी व्हाइट बॉल में भी ले आए, तो जी वो मैं व्हाइट बॉल में भी बेसबॉल देगा। इंडिया ने ऐसी बेसबॉल इनकी घुसाई है पकड़ के, उनको ऐसा पकड़ के घंटा बजाया, इनको ऐसा पकड़ के रोंदा लगाया ना। ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं अब जाएंगे बेटा, इनकी शक्ल ही नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी में जाने वाली, क्योंकि भाई इनको इंडिया ने पकड़ के वहां घुसाया है जहां नहीं निकल पाएंगे ये। इनको बैटिंग में आउट क्लास किया इंडिया ने, इनको बॉलिंग में आउट क्लास किया इंडिया ने। मतलब किसी एक डिपार्टमेंट में अगर इंडिया ने इंग्लैंड को भाईजान ना पेला हो तो मैं झूठ ही बोल रहा हूँगा। मैं कहता हूं पकड़ के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का, ऐसा बजाया पकड़ के, ऐसा बजाया पकड़ के कि ये इंग्लैंड जो कहते थे ना बेसबॉल और बूजबॉल, उनको पकड़ के घुसा दिया पुत्र। और ऐसी जगह पे घुसाया है कि जहां सिर्फ और सिर्फ इनको जलालत है। वो क्या चीज थी कि हमारी जिंदगी में सिर्फ जलालत के सिवा कुछ भी नहीं? तो बेटा ये गाना बिल्कुल इन पे सूट होता है ना, कि हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ जलालत है। बेटा जो आ रहा है हमें पेल रहा है, जो आ रहा है हमें पेल रहा है। और मेरा पुत्र पिछले 3-4 हफ्तों से तो इंडिया से पिल्ली जा रहे हो, पिल्ली जा रहे हो, पिल्ली जा रहे हो, और ऐसा पिल्ली जा रहे हो कि बेटा उठ भी नहीं पा रहे अब। बेटा यही चीज थी कि इंडिया वर्ल्ड क्लास साइड है, और इंडिया के आगे आके हमेशा आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके आते हो। बेसबॉल खेलते हो, बूसबॉल खेलते हो, घूसबॉल खेलते हो, जौन सी मर्जी बॉल खेलते हो, विदाउट सॉरी इंडिया के आगे आप लोगों की कुछ भी नहीं चलेगी। निकलो मेरे घंटे के बाहर, एक एक करके बेटा पेल दिया पकड़ के इंडिया ने। और पेला नहीं है, बल्कि वो इंडिया इनडायरेक्टली ये भी बता गया है, इंडिया की टीम इनडायरेक्टली ये भी बता गई है कि भाई हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत रहे हैं। वो ये बता गए हैं। उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग, उनकी कप्तानी, उनकी फील्डिंग एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। उसमें थोड़ा सा आगे जाता हूं मैं, निकलना मेरे कंटे का माइकल वान बाहर। किधर गया वो हैरी ब्रोक्स? भाईजान वो ना स्मोक होती है, तो हम स्मोक में नहीं खेल पाते। मुंह में गल दस, आज केड़ी स्मोक सी? मुझे एक बात बताना बेटा, आज कौन सी स्मोक थी जिस स्मोक में तू नहीं खेल पाया? हैरी ब्रोक्स का था ना, इंडिया में स्मोक बड़ी होती है जिस वजह से जी वो खेल नहीं पाता। मैं निकल सोनू पीली चप्पल बाहर। और इजी विन फॉर इंडिया, 4 विकेटों से जीते हैं, लेकिन ओवरऑल इंडिया कभी ऐसा लगा नहीं कि हाँ ये इस मैच में ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। ऊपर से ओपनर दोनों आउट हुए, उसके बाद बड़ी शानदार पार्टनरशिप। अय्यर वो तो लग रहा था भाईजान किसी और ही पिच पे, किसी और ही प्लेनेट पे खेल रहा है। अय्यर वाज टू गुड, गिल वाज अमेजिंग, अक्षर पटेल की प्रमोशन की गई, ही वाज फैंटास्टिक। 350 आई और टोटल जो है वो पूरा हो गया। 221 पे 3 आउट थे, तो ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल 6-4 4 ही आउट होंगे, 3-4 और ये जीत जाएंगे। लेकिन 6 विकेटें गिर गई एट द एंड ऑफ द डे। 4 विकेट से विक्ट्री अपने नाम की है। लेकिन नो डाउट अबाउट इट, स्टिल इट इज अ मैसिव विन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बॉल्स। चेक करें कि अभी 40 ओवर भी पूरे नहीं हुए और टेक्निकली 68 बॉल्स टू स्पेयर विद 4 विकेट्स इन हैंड। तो आसानी से ये मैच अपने नाम कर लिया इंडिया ने। काफी पॉजिटिव्स हैं इंडिया के लिए। हाँ, कुछ कंसर्न भी है कि रोहित शर्मा के बल्ले से जरा रन आ जाते तो अच्छा हो जाता, लेकिन वो जरा हमें नहीं देखने को मिले। लेकिन ओवरऑल पूरे अगर मैच में हम देखें तो इंडिया ने विद द बॉल, विद द बैट डोमिनेट किया इंग्लैंड के सामने। और कहीं ना कहीं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमें पता है कि बड़ी वाइटल है ये सीरीज, और इंडिया ने एक खतरे की घंटी तो कहीं ना कहीं बजा दी बाकी जो टीमें हैं उनके लिए। और इसमें कोई शक शुबे वाली बात होनी नहीं चाहिए
कि कोई भी वर्ल्ड कप हो या T20 हो या 50 ओवर का हो या चैंपियंस ट्रॉफी, तो इंडिया यूजली दे रीच टू द फाइनल और द सेमीफाइनल, एटलीस्ट सेमीफाइनल या फाइनल। ये तो मोर और लेस उनका पक्का ही होता है। हाँ, ये बात ठीक है कि कहीं ना कहीं उससे पहले थोड़े से खदशात है या थे कि कैसा, क्योंकि श्रीलंका में सीरीज जीत के नहीं आए थे, हार के आए थे, कैसा खेलेंगे ओडीआई फॉर्मेट में। तो आपके सामने है, इसके बावजूद कि विराट कोहली नहीं है, इसके चॉइस जो प्लेइंग 11 है वो नहीं, फर्स्ट चॉइस जो उनका है, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो स्क्वाड पूरा अनाउंस किया हुआ है उसमें से वो बेस्ट कहीं ना कहीं ढूंढ के वो खिला रहे हैं। तो पूरा उनका स्क्वाड खेला है। इंडिया का बुमराह अभी तक नहीं है, नहीं खेल रहा, और विराट कोहली जैसे कि आपको पता है कि वो आज का मैच नहीं खेला, उसके बावजूद ना तो उनको पूरे ओवर खेलने दिए और खुद अभी 40 ओवर से पहले भी टारगेट चेज कर दिया। और वही जैसे मैंने आपसे कहा था, वह आसानी चेज होना चाहिए, आराम सुकून से। जी शक्ति पटेल साहब डेफिनेटली डोमिनेटेड वाली परफॉर्मेंस ही दिखाई है, तो डेफिनेटली डोमिनेटेड के बगैर किसी ड्रामे के, बगैर कोई अपने फैंस को उस वाली फीलिंग और एहसास देने का, पता नहीं अब मैच इधर जाएगा या उधर, उसके बगैर ही इनको ये चेज कर देना चाहिए। और एट द एंड ऑफ द डे वी कैन से कि बगैर उस वाली फीलिंग के आए हुए, क्योंकि 220 पे 21 पे 3 ही आउट थे, मजे मजे से चेज हो रहा था, और वो वाली फीलिंग और एहसास आया ही नहीं बीच में कि हाँ जी मैच इधर जा सकता है या उधर जा सकता है, इधर जाएगा या उधर जाएगा। वो हमें पता ही था, जिस तरह से स्मूथ तरीके से चेज हुआ है, तो मैच जिधर जाना था उधर चला गया और इंग्लैंड खड्डे में बढ़ गया।